नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है नौ ग्रहों को जल द्वारा खुश करें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आज हमारे चैनल 62,000 सब्सक्राइबर्स टच करने वाला है, वो भी इतने शॉर्ट टाइम में, वो भी सिर्फ आप लोगों के कारण। हम डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं जिसमें आपके हर सवाल का जवाब देते हैं, आपकी हर चीज़ का आंसर देते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारे इस वीडियो के बारे में। नौ ग्रह। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमारे जीवन पे नौ ग्रहों का प्रभाव होता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये ही ग्रह हमारे जीवन को सुख, दुख, धन, लाभ, प्रेम, विवाह और करियर को प्रभावित करते हैं। लेकिन एक छोटा सा उपाय जो सबको खुश कर देता है वो है जल अर्पण। जब आप रोज़ सुबह जल अर्पण करते हैं, जी हाँ, सिर्फ जल देने से ही आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। ये सच्ची बात है। मैं बचपन से जल अर्पण कर रहा हूँ। बचपन से मेरे पापा मम्मी ने मुझे सिखाया कि रोज़ सुबह उठो, छत पर जाओ, सूर्य जी को देखो और बोलो जय सूर्य देवाय नमः, जय सूर्य देवाय नमः, जय सूर्य देवाय नमः करके जल अर्पण करो। और जब से मैंने बचपन से वो जल अर्पण करा तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए। और जब मैं दुबई आ गया, अलग अलग कंट्रीज़ में गया और कुछ कंट्रीज़ में नहीं करा इस चीज़ को, तो वही बदलाव बदलने लग गया। पता ही नहीं चला कि ज़िंदगी में कब नीचे का पड़ाव आ गया। तो ये बात सही है, जल अर्पण करने से आपके नौ के नौ ग्रह खुश रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि नौ ग्रह को जल चढ़ाकर कैसे उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। जब आप नौ ग्रह को जल चढ़ाते हो, जय सूर्य देवाय नमः करते हो, कौन से दिन, किस तरीके से, उसके लिए क्या आश्चर्य फ़ायदे मिलते हैं, क्या ऐसे फ़ायदे मिलते हैं जिनसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी भी सुनाने वाला हूँ और अंत में एक स्पेशल क्यू एन ए मतलब जिसमें हम आपके हर एक सवाल का जवाब देते हैं और एक गिव अवे भी रहेगा जिसमें हम प्रिडिक्शन फ्री करेंगे कुछ लोगों के लिए। तो सबसे पहले सूर्य देव का जो टाइम होता है, विधि होती है, रोज़ सुबह सूर्य उदय को, जब सूर्य उदय होता है मतलब सनराइज़ होता है, सनराइज़ के समय एक तांबे के लोटे में जल भर के सूर्य को अर्पण करें। मंत्र है ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। फ़ायदा है आपका रोग नाशक होगा, ऊर्जा मिलेगी, करियर में सक्सेस मिलेगा और आपकी हेल्थ से स्ट्रांग होती है। फिर से बता रहा हूँ, सूर्य देव को जो आप विधि के अनुसार रोज़ सुबह सूर्य उदय के समय एक तांबे के लोटे में जल भर के सूर्य को अर्पण करें। मंत्र है ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। फ़ायदा आपके रोग नाशक होगा, आपके शरीर में जो भी तकलीफ़ें चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं वो सब ख़त्म होगी, करियर में सक्सेस मिलेगी, हेल्थ और स्ट्रांग होती है। ध्यान रखना, करियर में सक्सेस, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपको रोगनाशक ऊर्जा मतलब आपके अंदर के सारे कीटाणुओं को वो ख़त्म करेगा। सेकंड है चंद्रदेव। विधि है सोमवार को दूध मिला हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर सोमवार को मंदिर जाओ और शिवलिंग पे दूध चढ़ाओ और एक मंत्र पढ़ो ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः। फ़ायदा, मन शांत होता है, मेंटल स्ट्रेस दूर होता है और रिश्तों में प्यार बढ़ता है। मंत्र है ओम चंद्राय नमः। हर सोमवार को दूध मिला हुआ जाओ और शिवलिंग पर अपना जल चढ़ाओ। फ़ायदा है मन शांत होता है, मेंटल स्ट्रेस दूर होता है और रिश्तों में प्यार बढ़ता है। तीसरा आपका ग्रह है मंगल देव। विधि है मंगलवार को लाल पुष्प के साथ हनुमान जी को अर्पण करें। हर मंगलवार को लाल पुष्प के साथ वो अपने हनुमान जी को अर्पण करें और मंत्र पढ़े ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः। फ़ायदा है कोर्ट केस, शत्रु और एक्सीडेंट से रक्षा होती है। देखो ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी के बाद क्या है, तो आप कोई भी कोर्ट केस में जिनमें हो उसमें फ्री हो जाओगे।
कोर्ट केस के प्रॉब्लम कभी आपको नहीं आएंगे, और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपसे जलते हैं लोग, शत्रु है, और एक्सीडेंट से आपकी रक्षा होती है। फोर्थ आता है आपका बुध देव। विधि है बुधवार को तुलसी के पौधे को जल देकर प्रदक्षिणा करें। बुधवार को तुलसी के पौधे को जल देकर प्रदक्षिणा करें। मंत्र है ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः। फ़ायदा बिजनेस में ग्रोथ, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगी और बुद्धि तेज़ होती है। ध्यान रखो बुध देव का मतलब है बुद्धि, बुद्धि है तो सब कुछ है। अब आते हैं आपके फिफ्थ आते हैं गुरुदेव। गुरुदेव गुरुवार को पीला पुष्प हल्दी में मिलाकर जल पीपल के वृक्ष को चढ़ाएं। रोज़ फिर से बता रहा हूँ, गुरुदेव का गुरुवार को पीला पुष्प हल्दी में मिलाकर जल पीपल को वृक्ष को चढ़ाएं। और मंत्र है ओम बृहस्पताय नमः, ओम बृहस्पताय नमः, ओम बृहस्पताय नमः, ओम बृहस्पताय नमः। फ़ायदा आपका क्या है? एजुकेशन, धन और संतान सुख प्राप्त होता है। एजुकेशन, धन और संतान सुख प्राप्त होता है। अगला आता है वो देव जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कहते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव विधि है शुक्रवार को सफ़ेद पुष्प के साथ जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। शुक्रवार को सफ़ेद पुष्प के साथ जल शिवलिंग पर चढ़ाएं और मंत्र बोले ओम शुक्राय नमः, 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 ओम शुक्राय नमः। फ़ायदा विवाह, प्रेम और लग्जरी लाइफ में वृद्धि होती है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह होगा, प्रेम नहीं हुआ तो प्रेम होगा, और आपकी जो लग्जरी लाइफ है उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा और वो और ग्रो होगी। अगला आता है सबसे कीमती हमारा देव, सबसे कीमती हमारा ग्रह, जिसे कहते हैं शनिदेव। शनिदेव विधि है शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जल और तेल मिलाकर अर्पण करें। फिर से बोल रहा हूँ, शनिदेव के लिए विधि है हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जल और तेल मिलाकर अर्पण करें, और उसका राइट टाइम है 8:30 से लेकर 10 बजे। मंत्र है ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः। फ़ायदा है पाप कम होते हैं और करियर और पैसा स्टेबल होता है। पाप कम होते हैं, आपको पाप से दूर करता है वो, और आपके करियर और पैसा स्टेबल होता है। अगला है राहु। राहु का टाइम है 10 से लेकर 11 बजे। राहु आपका एक ऐसा प्लैनेट है जिसको आपको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। विधि है राहु के लिए कल रात्रि को, जो भी काल रात्रि को शिवलिंग पर जल और ध्रुव चढ़ाएं, जल और ध्रुवा चढ़ाएं। मंत्र है ओम रहावाय नमः, ओम रहावाय नमः, ओम रहावाय नमः। फ़ायदा बुरी नज़र से बचोगे, जादू टोनों से, और रुके काम दूर होते हैं। राहु आपको बुरी नज़र से, जादू टोना से और रुके काम से दूर करता है। ये राहु के जो मैंने आपको बताया उसको माइंड में सेट कर लो। आखिरी हमारा प्लैनेट आता है जिसे कहते हैं केतु। ये वो ग्रह है, विधि है केतु के लिए घूमती चक्रा के साथ जल शिवलिंग पर अर्पण करें। घूमती चक्रा के साथ शिवलिंग पर जल अर्पण करें। मंत्र है ओम कितावाय नमः, ओम कितावाय नमः, ओम कितावाय नमः। फ़ायदा अत्याधुनिक शक्ति मिलेगी, भूत प्रेत और दोष का निवारण मिलेगा और इनर पीस मिलता है। मतलब जो भी आपके अंदर एक इनर पीस मिलेगा, एक इनर ताकत मिलेगी, भूत प्रेत इन सब से, दोस्त से आप बचोगे, इनके सल्यूशन मिलेंगे और आपको एक इनर पीस मिलेगा। एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति हर चीज़ में फ़ेल हो रहा था, एक व्यक्ति हर चीज़ में फ़ेल हो रहा था, जो आज की ज़िंदगी में हर किसी के साथ हो रहा है कि जो भी काम करते हैं उसमें फ़ेल हो रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रही है, नेगेटिविटी मिल रही है, परिवार सब दूर हो गए थे। जो आज के वक्त में आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा। उसमें एक पंडित से पूछा क्या करें। पंडित जी ने कहा हर ग्रह को जल चढ़ा, हर ग्रह को जल चढ़ा। उसने डिसिप्लिन के साथ हर दिन अलग ग्रह को जल अर्पण किया। धीरे धीरे उसका करियर बढ़ा, घर में सुख आया, पैसा आया और टिकने लगा, और आज वो वही व्यक्ति एक सफल बिजनेसमैन है। सिर्फ जल की शक्ति नहीं, उसकी किस्मत को बदल दिया। सिर्फ जल की शक्ति, समझो। आपके एक छोटे से 2 सवाल जवाब हमें मिले हैं। क्या जल अर्पण करना सबको फ़ायदा देता है? जी हाँ, क्योंकि जल ही प्रकृति का मूल तत्व है। जल अर्पण करना सबको फ़ायदा देता है। जी हाँ, क्योंकि जल ही प्रकृति का मूल तत्व है और ग्रह जल से प्रसन्न होते हैं। अगर समय ना मिले तो क्या करें? अगर आपको जल चढ़ाने का, सिर्फ नियमित रूप से एक ही ग्रह को जल चढ़ाने से भी आपको आश्चर्यकर, मतलब एक
ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको मिलने चाहिए। अब हम करते हैं गिव अवे और वीडियो को एंड। दोस्तों, अब आपको समझ आया कि सिर्फ 1 लोटा जल से 9 ग्रह को आप खुश किया जा सकता है। सिर्फ 1 लोटे जल से आप 9 ग्रह को खुश कर सकते हैं। ये सिंपल और प्राचीन विधि है, लेकिन इसका असर अद्भुत होता है। अब चलिए गिव अवे करते हैं। जो लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन सा ग्रह उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है, उसमें से 5 लक्की विनर्स को फ्री रेमेडीज़ भेजूँगा। आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं बल्कि जीवन सुधारने की भी प्रैक्टिकल उपाय भी देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। और आपके ग्रहों को खुश रखिए और जो हमने बोला उसे ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि इसमें फ़ायदा आप ही का होगा। धन्यवाद।